Former Governor Sindh Mohammad Zubair and former Federal Minister Fawad Chaudhry Saab, thank you so much for joining us on the program. I'll start with you, Zubair Saab. Let's say इस वक्त PMLN देख रही होगी, दोनों उनके एलाइज हैं, पहले मौलाना एलाई रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी अब भी एलाई है। किस तरीके से देख रहे होंगे इन स्टेटमेंट्स को? उन्हें लग रहा है कि ये सियासी बयान है या दे विल बी सीरियसली लुकिंग एट दैम? एक तो फरिया, मैं प्रोग्राम का आगाज़ एक प्रोटेस्ट से करता हूँ। ये बानी का लफ्ज़ जो है ना, मुझे इतना ज़्यादा रिपल्सिव लगता है। एक तो वैसे नवाज शरीफ भी बानी है PMLN, तो हम अगर इतने खौफ की फ़ज़ा में है तो फिर टॉक शोज़ करने की ज़रूरत क्या है कि जी ये नहीं बोल सकते और ये नहीं बोल सकते और नाम भी नहीं ले सकते, शक्ल तो दिखा ही नहीं सकते हैं, टिकट तो दिखा ही नहीं सकते हैं। काफी दफा, अभी हमने 2 दफा बानी का, आपने दो दफा बानी रिपीट किया, वो एक जनरल नॉर्म बन गया। ही इज बानी फॉर्मर बन गया क्योंकि बना दिया गया ना, डर खौफ की ऐसी फिजा हमने कायम कर दी, हमसे मेरे मतलब है पूरे पाकिस्तान के लिए। और उससे शो होता है कि कितनी यहाँ जमहूरियत है, कितनी यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और कितना डर और खौफ का माहौल है। एनीवेज, कमिंग बैक टू PMLN की सियासत के हवाले से आपने सवाल पूछा था, मैं थोड़ा जी सॉरी सवाल आई कैन सी यू आर रियली रिपल्स्ड। लेट्स कम टू PMLN। इस वक्त PMLN गवर्नमेंट है और वो देख रही है कि एक तरफ पीपल्स पार्टी 1 महीने की डेडलाइन दे रही है, एक तरफ मौलाना कह रहे हैं इस्लामाबाद मेरा इंतजार कर रहा है। कैसे देख रहे हैं वो इस डेवलपमेंट को? देखें, आई एम श्योर कि PMLN इसको कोई अच्छा नहीं सोच रही होगी और ये कंसर्न होगी कि PPP या मौलाना के हवाले से, लेकिन उनको कोई इस किस्म का डर नहीं है कि जी ये दोनों कहीं इधर उधर हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी का तो बिल्कुल भी डर नहीं है। पीपल्स पार्टी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल थिंग, और वो जो कहते हैं ना कि ये चलना है, ये निज़ाम चलना है, उसका हिस्सा है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी इज़ अ बेनिफिशरी ऑफ दिस होल निज़ाम, और वो कभी भी वो वाला एक्स्ट्रा स्टेप नहीं लेगी जिससे हाउस में मेजॉरिटी लूज़ करने का या कानून साजी करने का मसला पैदा हो सकता है PMLN के लिए। आई थिंक थोड़ी सी डांट इधर उधर से पड़ेगी तो सब लाइन पर आ जाएंगे। हाँ, उनको अपनी सियासत करनी है और जेन्युइन सियासत करनी है, उसके लिए उनको आवाज़ भी उठानी, ख़ासतौर पर जो उनका PPP का पंजाब में जो उनके लोग हैं, ज़ाहिर है उन्होंने भी सियासत करनी है, उन्होंने मरीम नवाज़ के हवाले से तनकीद भी करनी है और वो फ्यूचर में भी करेंगे। जहाँ तक JUIF का, मैं तो पता नहीं फवाद चौधरी के शायद पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो। देखिए ना, वो कह रहे थे कि ये पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं और इस्लामाबाद मार्च करेंगे। भाई पार्लियामेंट की हैसियत 8 फरवरी 9 फरवरी को क्या हैसियत थी? कोई हैसियत नहीं थी। प्रोटेस्ट करना था तो उस वक्त बनता था प्रोटेस्ट करना। और आप वो अभी थोड़े दिन पहले तक मौलाना साहब अपने भाई के थ्रू सबोटाज करने की कोशिश कर रहे थे सारा प्रोसेस। KP में सुहेल अफरीदी को इलेक्शन लड़ने वहाँ तक पहुँच गए, कोर्ट तक पहुँच गए। इस इंतज़ार में शायद कि थोड़ा वक्त मिलेगा तो शायद उनको वो इंडिपेंडेंट MPs PTI के तोड़ के डिलीवर कोई कर देगा, और वो जब नहीं हो सका तो जाहिर है उनकी नाराज़गी भी होगी और उनके लिए अब रेलेवेंट रहने के लिए कुछ ना कुछ तो उन्होंने करना है। बट अभी थोड़े अरसे पहले उन्होंने मखसूस नशिस्तों के हवाले से मेरे तो ख्याल है कि बहुत ही पीपल्स पार्टी और PMLN ने भी वही किया था। बट चूँकि मौलाना अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो इस्लामाबाद चढ़ाई करने की बात कर रहे हैं, तो मैं उस हवाले से कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो उनको वो जो पूरा निज़ाम का जो तरीक़ेकार था 26 अमेंडमेंट पे जिस तरह से सपोर्ट की गई, वो वक्त था जब पाकिस्तान के बका का था, पाकिस्तान के अवाम को अगर बचाना था तो उस वक्त 26 अमेंडमेंट में सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। 2024 के इलेक्शंस को उस वक्त कॉल आउट करना चाहिए था, उस तरह से जिस तरह से कि जी हम इस निज़ाम का हिस्सा नहीं होंगे। इस पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं, पार्लियामेंट की तो 9 फरवरी 2024 को भी कोई हैसियत नहीं थी। फॉर्म 47 से भर के आपने असेंबली में भेज दिया विदाउट एनी मैंडेट। तो अभी एकदम से क्या हुआ है? मौलाना हैज़ टू एक्सप्लेन। आई थिंक एटलीस्ट आई एम नॉट सेटिस्फाइड अबाउट इट। राइट, सो इट्स अ बिट टू लेट। जुबैर साहब कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब आप बार बार ये कहते रहे हैं कि PTI की लीडरशिप इंटरेस्टेड ही नहीं है कि वो अपनी लीडरशिप को आज़ाद कराए जेल से। आप ये भी तनकीद भी करते रहे, राइटली सो। अभी जो नए वज़ीर आला आए हैं और वो कह भी रहे हैं कि जब तक मेरी मुलाकात नहीं होगी, मैं तसादम नहीं चाहता, लेकिन जब तक मुलाकात नहीं होगी मैं नहीं आगे बढ़ूँगा, मैं अपनी कैबिनेट भी नहीं बनाऊँगा जब तक मेरी बात नहीं हो जाती। विल दिस मेक अ डिफरेंस जो नए चीफ मिनिस्टर हैं उनसे?
देखिए, मुलाकात तो देखिए उनकी नहीं होनी है, और ना ही उनको जो है वो एक्सेस खान साहब तक जो है वो उस तरह से उनका होना है। हम्म। अली अमीन गंडारपुर साहब को हटाने की जो बुनियादी वजह थी वो भी ये थी कि जो तवक्को थी कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को रिलीफ दिलवा सकेंगे इमरान खान को, पार्टी को, वो नहीं दिलवा सके। और रिलीफ दिलवाने के ज़ाहिर है दो तरीके हैं, या तो आप एंगेजमेंट से रिलीफ दिलवा लें, और एंगेजमेंट नहीं होती तो फिर आपको चैलेंज खड़ा करें ताकि हुकूमत जो है वो मजबूर हो आपसे बातचीत करने के लिए। फिलहाल ये दोनों मामलात अली अमीन गंडापुर नहीं कर सके। अब जो सुहेल अफरीदी है उनका चैलेंज यही होगा कि वो क्या चैलेंज खड़ा करें कि हुकूमत उनसे बातचीत करे। फिलहाल तो देखिए हुकूमत में जो हुक्मरान हैं उनमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि कोई दिलचस्पी नहीं है इमरान खान से बात करने में, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कोई नॉर्मल करने में। वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्डली किस्म का बिहेवियर है, वो समझते हैं कि हमने डंडे से जो है वो पाकिस्तान को भी काबू किया है, इंडिया को भी हमने हरा लिया है, अफ़गानिस्तान भी ठीक कर दिया है, अमेरिका भी हमारे साथ है, सऊदी अरेबिया भी साथ है, तो हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है इस वक़्त पाकिस्तान में हम्म। अपनी इंटरनल स्ट्रैटेजी तब्दील करने की। तो इसलिए अब सुहेल अफरीदी को देखना ये है कि वो क्या डिफरेंट कर पाएंगे अली अमीन गंडापुर से। अपेरेंटली तो कोई ऐसी उनके पास कोई मैजिक वैंड नहीं है कि वो उसको चलाएं और उनके मसले हल हो जाएं। जिस तरह से अभी आपने शुरू में देखा कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें ये प्राइम मिनिस्टर तो खैर मैं नहीं कहना चाहता, शहबाज शरीफ साहब ने उनको कॉल की और कहा कि आप, उन्होंने उनको कहा कि मुझे आप मिलवा दें। प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर नहीं कहना चाहते? प्राइम मिनिस्टर की इतनी तारीफें हो रही हैं इंटरनेशनल इस वक्त तो। जाहिर है वो तो देखे ना, एक जिस तरह से जुबैर साहब ने बताया है कि एक अनइलेक्टेड एक 17 सीटों के ऊपर आप प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकते हैं पाकिस्तान के। वो तो जो है हालत है, हमें उनके साथ ही जिंदा रहना है, जो हालात हैं उनके साथ ही जिंदा रहना है, बट लेकिन कम अज कम बंदा अपने आप को मॉरली तो एक साइड के ऊपर रखे ना। जाहिर है शहबाज शरीफ साहब इज नॉट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स वेरी ऑब्वियस, आई मीन इट डजंट नीड एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन टू दैट। अभी इशू ये है सिंपल के जो सुहेल अफरीदी को बनाया गया है, देखना ये है कि वो डिफरेंट क्या करेंगे। वो चैलेंज कितनी देर में खड़ा कर सकते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। अभी तक तो जाहिर है कि बहुत जल्दी है, अभी मेरा ख्याल है कि बट उन्हें इफ यू वक्त अलाउ देना मी, चाहिए। क्विक क्वेश्चन है कि अगर वो वही स्ट्रेटजी रखेंगे कि एक लश्कर लेके वो आ जाएंगे इस्लामाबाद पर, विल दिस वर्क? अपेरेंटली तो ये काम पहले नहीं हो सका। हो नहीं अब देखिए मैं तो स्ट्रेटजी मेरी तो ज़ाहिर है कि बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं तो इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई है तो मैंने तो उनको कहा है कि हमें अभी आपको ना इस्टेब्लिशमेंट से बार बार बात करने की कहने की ज़रूरत है, ना आपको हुकूमत से बार बार बात करने की कहने की ज़रूरत है। आपको फ़िलहाल अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने की ज़रूरत है और एक ग्रैंड अलायंस बनाने की ज़रूरत है। सो वो खान साहब ने वो बनाया नहीं है। सो अब देखें, अभी जुबैर साहब मौलाना फजल रहमान साहब की बातें कर रहे थे। देखिए मौलाना फजल रहमान कोई कोई जस्ट एन ऑर्डिनरी पॉलिटिशियन। वो कोई ऐसे कोई मार्टिन लूथर किंग तो है नहीं कि हम उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो बहुत हाई मॉरल ग्राउंड ले लेंगे और उसके ऊपर करेंगे। पाकिस्तान की पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं, उसके साथ ही चलना होता है। सो अब पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसमें आप देखिए इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का रोल है। आपने देख ही लिया कल शेख वकास ने जो बयान दिया। आई मीन कोई बेवकूफ़ तरीन बंदा भी ये बयान किसी पार्टी में तो नहीं दे सकता कि सऊदी अरेबिया को बता रहे हैं कि आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए और हमें बड़े एतराज़ हैं आपकी फॉरेन पॉलिसी पे। कोई और पॉलिटिकल पार्टी इस तरह का ब्लंडर जो है वो नहीं करेगी जो इन्होंने किया, पहले भी इन्होंने किया। अब सऊदी अरेबिया है, अमेरिका है, चाइना है, ये रियलिटी है पाकिस्तान की। आपकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी तो अपेरेंटली नहीं है, और उस स्ट्रैटेजी के ना होते हुए क्या आप खाली लोग जमा करके चैलेंज दे पाएंगे? पहले ये कामयाब नहीं हुआ, मेरे ख्याल में आगे भी कामयाब नहीं होगा।